हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू इवैल्यूएट एनी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। स्टैक का यूज़ करते हुए आप किसी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करोगे, राइट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यूजिंग स्टैक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिथम से। सपोज आपको ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, राइट। आपको ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, तो ये एल्गोरिथम क्या कहता है, फॉर ईच कैरेक्टर इन रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आप इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो इसको रिवर्स में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 देन 3 देन माइनस देन 9 6 प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के केस में आपको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, रिवर्स, जो कि पोस्टफिक्स में आप नहीं कर रहे थे। पोस्टफिक्स में आप आराम से लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे थे, बट इसमें आपको राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिवर्स कर ले रहे हो, राइट। आप इसको रिवर्स कर लो और देन आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे 2 कॉलम। सबसे पहला होगा रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का, राइट, रिवर्स प्रीफिक्स का। सेकेंड होगा स्टैक का, राइट, ये होगा स्टैक का। तो रिवर्स प्रीफिक्स में आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इन सबको यहाँ पर डालो, 1 देन 3 देन माइनस देन 9 देन 6 देन प्लस एंड देन एस्ट्रिक्स, राइट। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर ईच कैरेक्टर इन रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, इफ़ कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड। अगर ये एक ऑपरेंड है तो 1 क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है हमें। तो पुश कैरेक्टर टू स्टैक, इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर भी एक ऑपरेंड है तो इसको भी हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। 1 ऑलरेडी था, 3 को हमने पुश कर दिया। नेक्स्ट है एक ऑपरेटर। इफ़ कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर देन, तब आपको क्या करना है, A इक्वल टू पॉप फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्टैक। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्टैक यानी कि टॉप में क्या है 3, इसको पॉप करके A में ले लो आप इसकी वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू को आपने A में ले लिया। और B इक्वल टू पॉप सेकेंड कैरेक्टर फ्रॉम स्टैक। B में आपने इसकी जो सेकेंड जो कैरेक्टर था उसकी वैल्यू ले ली, यानी कि 1 आ गया इसमें। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ले लिया और इनको आप पॉप कर चुके हो स्टैक से, राइट। अभी ये स्टैक में आपको नहीं दिखेंगे इस वाली रो के लिए। इस ऑपरेटर, जब ये ऑपरेटर आया है, जब आपने इस ऑपरेटर को स्कैन किया है, तब ये दोनों यहाँ पर स्टैक में नहीं दिखने चाहिए। इनकी वैल्यूज़ को आपने क्या कर लिया, पॉप करके ए में ले लिया। फर्स्ट कैरेक्टर को ए में ले लिया और सेकंड कैरेक्टर को बी में ले लिया यहाँ पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू ए ऑपरेटर बी। तो ये ऑपरेटर आपका कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है इस ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए। तो आप यहाँ करोगे ए ऑपरेटर बी, यानी कि 3 -1, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, माइनस, तो 3 - 1 उसको आपने स्टोर कर लिया रिजल्ट में, राइट। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। अब पुश रिजल्ट इनटू स्टैक, इस रिजल्ट को पुश कर दो। यहाँ पर 2 को आपने पुश कर दिया, राइट। इन दोनों को पॉप कर लिया और रिजल्ट को पुश कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका ऑपरेंड, दैट इज 9, तो ये भी यहाँ पर पुश हो जाएगा, राइट, 2 और 9। नेक्स्ट एक और ऑपरेंड आपको मिलता है तो 2, 9 और 6 भी हो जाएगा यहाँ पर पुश। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेटर दैट इज प्लस। तो जैसे ही आपको ऑपरेटर मिलता है तो आप इसको फर्स्ट जो कैरेक्टर है या ऑपरेंड है इसको आप ए में ले लोगे, दैट इज 6, और जो सेकंड है उसको आप यहाँ पर ले लोगे, दैट इज 9। और इस पे परफॉर्म करोगे कौन सा ऑपरेटर, ये जो इनकमिंग जो स्कैन ऑपरेटर है आपका, दैट इज प्लस। तो 6 + 9 कितना रिजल्ट देगा आपको, 15। तो इसको आप पुश कर दोगे, इन दोनों को पॉप कर दिया और अब 2 के साथ क्या आ गया, 15, इसको आपने पुश कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास अगेन एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो अगेन आप क्या करोगे, इसकी 15 की वैल्यू ले लोगे ए में, ए इक्वल टू 15 और बी इक्वल टू 2, राइट। और इस पर कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करोगे आप यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। तो 15 2 ज़ा 30, तो रिजल्ट पे क्या आ जाएगा, 30। अब 30 को यहाँ पुश कर दोगे, इन दोनों को कर दोगे पॉप और 30 को कर दोगे पुश। और अब हो चुका है ये एक्सप्रेशन एंड, और लास्ट में आपके पास स्टैक में क्या बचता है, 30। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए, राइट। तो क्या आपने किया, सबसे पहले आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया और तब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपने यहाँ से इसको स्कैन करते हुए यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद अगर ऑपरेंड आता है तो उसको पुश कर दो स्टैक में, ऑपरेटर आता है तो जो फर्स्ट
कैरेक्टर है, फर्स्ट ऑपरेंड है, उसको ए में ले लो, सेकंड को बी में ले लो, उनके ऊपर जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको परफॉर्म कर लो, उन दोनों को पॉप कर दो और रिजल्ट को कर दो पुश। और ऐसे करते करते जब आप एंड तक पहुंच जाओगे, जो भी उसमें जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू है वही आपका क्या होगा, रिजल्ट, राइट। सो इसी को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसको हमें इवेलुएट करना है यूजिंग स्टैक। तो यहाँ पर हम पहली कॉलम बनाएंगे रिवर्स इनफिक्स की, रिवर्स इनफिक्स, और यहाँ पर बनाएंगे स्टैक, राइट। तो इस प्रीफिक्स को आप रिवर्स, या तो आप रिवर्स कर लो और तब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिख लो, या फिर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्टली लिख सकते हो। 1 2 स्टार 3 8 -6 9 प्लस स्लैश एंड माइनस, राइट। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है आपके पास 1, जो कि एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर पुश। नेक्स्ट अगेन आपके पास एक ऑपरेंड है तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर पुश। तो अब स्टैक में है वैल्यू 1 और 2। अब है आपके पास एक ऑपरेटर, तो ऑपरेटर आते ही आप ए में वैल्यू ले लोगे 2 और बी में वैल्यू ले लोगे 1, और इसमें क्या परफॉर्म करोगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 1 कितना वैल्यू देगा आपको, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 2, राइट। 2 × 1 2, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉप और 2 हो जाएगा यहाँ पर पुश। नेक्स्ट है आपके पास 3, तो 2 के साथ यहाँ पर 3 भी हो जाएगा पुश, देन 2 3 एंड 8। नेक्स्ट है आपके पास माइनस ऑपरेटर, तो ए में वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, बी में वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और हमने क्या परफॉर्म करना है यहाँ माइनस। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 8 - 3 = 5, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉप, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5, जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पुश हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास 6, तो 2 5 और 6 यहाँ पर पुश हो जाएगा, 9 भी यहाँ पर पुश हो जाएगा, 2 5 6 और 9। अब है आपके पास प्लस ऑपरेटर, तो ए में वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और बी में वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और इसमें हमें क्या करना है एडिशन। तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 15, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉप, और यहाँ पर आएगा 2 5 और 15। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास डिवीजन का, तो यहाँ पर ए में वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, बी में वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ पर डिवीजन करना है आपको, तो 15 / 5 कितना रिजल्ट देगा 3, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉप, एंड 2 और 3 आपके पास होंगे स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर दैट इज माइनस, तो ए में वैल्यू आ जाएगी 3, बी में वैल्यू आ जाएगी 2, और आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन, दैट इज -3 - 2, तो ये आपको रिजल्ट देगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हो चुका है आपका एक्सप्रेशन एंड, और फाइनल रिजल्ट जो स्टैक में रिमेनिंग है वो है 1, तो ये है आपका फाइनल आंसर, राइट। तो इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके आपको आंसर कितना मिलता है 1। सो ये है एल्गोरिदम, राइट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे हो। ओनली डिफरेंस जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में और इसके इवैल्यूएशन में है कि सबसे पहला आप क्या करोगे, प्रीफिक्स को रिवर्स करोगे, राइट, इसमें आपको रिवर्स करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप स्कैन करोगे। और दूसरा जो चेंज है यहाँ पर उस एल्गोरिथम से क्या है, पोस्टफिक्स के इवैल्यूएशन में आप करते थे रिजल्ट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, बट इसमें आप क्या कर रहे हो ए ऑपरेटर बी। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी एल्गोरिथम के रिमेनिंग स्टेप्स वही हैं, राइट। तो आई होप ये इवैल्यूएशन आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।